Assalamu alaikum student, good morning. Today we are going to start our new chapter number 12. उसकी एक्सरसाइज है आपकी 12.1. तो चैप्टर का नेम है हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. ओके, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर आपको कुछ ग्राफ्स वगैरह आएंगे. आपने ये देखना है कि किस तरीके से हमने स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, कंपनीज़ में किस तरीके से उन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, किस तरह से उनके मिड पॉइंट्स फाइंड किए जाते हैं, किस तरह से हमारे ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं. लाइक अगर आपको याद हो तो कोई बच्चा मैच देख रहा हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास दो तरह के ग्राफ्स आते हैं. पहला तो ये होता है कि आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरह का आता है जिसमें आपकी ये लाइंस बनी होती हैं. ठीक है, इन लाइंस वाले ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम. ये हमारे पास जो होता है वो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हमने मार्क्स, टेली मार्क्स वगैरह फाइंड करने हो तो उसके लिए हमारे अलग से होते हैं. ठीक है, एक हमारे पास जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा ये वाला, जिसमें आपने पॉइंट्स लगा के उनको फाइंड्स करना होता है. लाइक अगर आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक लाइन आपकी यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया तो ये लाइन यहाँ पे चली जाएगी. तो ये डिफरेंट पॉइंट्स मिलके इस तरह का जो ग्राफ बनाते हैं. लाइक आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर वो आपका पॉइंट जो है वो नीचे को चला गया, या ये इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ. पॉलीगॉन ग्राफ. ठीक है, इस तरह के हमारे पास ग्राफ्स वगैरह आएंगे तो जिनको हमने डिस्कस वगैरह करना है. तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये टेबल आपको एक गिवन है कि हमारे पास कुछ स्कोर्स वगैरह आ रहे हैं और जो मतलब कि कुछ बच्चों ने इतने इतने मार्क्स लिए हैं. और कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं? 24 से लेके 28 तक जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं वो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं. सिमिलरली हमारे पास 29 से लेके 33 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं. 34 से लेके 38 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं. और इसी तरह से हमारे पास जो है जिन बच्चों के 39 से 43 तक आए हैं वो 23 स्टूडेंट्स हैं. सो इसी तरह से अगर हम इन टोटल कर लें तो हमारे पास टोटल जो डाटा है वो 65 स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है. ठीक है, अब हमें कुछ नीचे क्वेश्चंस गिवन है जिनको हमने आंसर करना है बाय यूजिंग दिस टेबल. सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास. अब लास्ट क्लास आपकी क्या आ रही है? लास्ट क्लास आपकी आ रही है 49 से 53 में. आपकी लास्ट क्लास आ रही थी 49 टू 53. ये हमारे पास जिसमें हमने नंबर्स को बताना होता है, जिसमें हमने ग्रुपिंग की होती है, उसको हम एक पूरा क्लास कहते हैं या फिर ग्रुप कहते हैं. ओके, तो हमने इसकी बतानी है. लास्ट क्लास हमने बात कर ली, लास्ट क्लास की हमने ये बतानी कि इसकी अपर लिमिट क्या आ रही है. अब अपर लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट हमारे पास होती है जो उसकी लास्ट वाला नंबर होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो उसका हाईएस्ट नंबर है. और लोअर लिमिट होती है कि जिससे वो चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है. अब इस क्लास के अंदर हमारे पास 49 से कम वैल्यू नहीं आ रही और 53 से हायर नहीं आ रही. सो इट मीन्स कि आपने लिखना है द अपर लिमिट, the upper limit of the last class is 53. अब ये चीज़ आपको MCQs में भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है. ठीक है, तो अगर तो आपको MCQs में आएगी तो MCQs में आपको इसी तरह टेबल दे दिया जाएगा, या टेबल के बगैर ही एक आपको छोटी सी वैल्यू बता दी जाएगी. उसमें से भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी अपर लिमिट क्या है. अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने ये पूरी लाइन इसी तरह से लिखनी है जैसे एज इट इज़ मैंने लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका सेकंड पार्ट है. व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 एंड 43. तो मैंने अभी बताया कि लोअर लिमिट आपकी वो होती है कि जिससे वैल्यू कम आपकी ना हो. तो इसकी लोअर लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी 39. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 एंड 38. तो इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना. अब मिड पॉइंट जो है वो हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था कि मिड पॉइंट का फार्मूला था आपके पास x1 + x2 डिवाइडेड बाय
2 आ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास जो x1 आ रहा है वो 34 है, और यहाँ पर इसको y नहीं आपने कंसीडर करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक क्लास बनाई हुई है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा x1। तो वैल्यू सिंपली इस बेटा इसमें पुट करें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 34 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपका 72/2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया, 36 आंसर। तो इसका बेटा आंसर आपके पास आ जाएगा 36। नाउ फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 से 33 और 44 से 48। ये जो हमारे पास क्लासेस बनी हुई हैं 29 से 33 की, ये दिस वन, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। फ्रीक्वेंसी आर द नंबर ऑफ़ द पीपल्स और नंबर ऑफ एनीथिंग यू आर काउंटिंग। अब यहाँ पर आप जो काउंटिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी इसमें कितने आएगी कि इसमें कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 आ जाएगी। सिमिलरली 44 से 48 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट हैं। तो आपने इसका आंसर लिखना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 एंड 33 इज़ 6 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 44 एंड 48 इज़ 15, ठीक है। ये आपने पूरी एक लाइन में लिखना है, मैं सिर्फ एज ए नंबर के तौर पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है फिफ्थ है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो ऊपर क्लास है, जो ये क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, ये जो स्कोर्स हमने बनाए हुए हैं ना, 1 क्लास 2 3 4 5 6, हमने 6 क्लासेस यहाँ पे बनाई हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब हमने कितने नंबर्स का पीरियड बनाया हुआ। अब अगर आप देखें तो 34 से 38 तक का जो हमारे पास डिस्टेंस आता है वो 5 आता है। कैसे, अगर हम यहाँ पर एक नंबर ले लें, 1 मिनट में ज़रा इसको आपको रेस कर दूँ। अगर इसको हम रेस करें तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, 34 से हम 38 तक देखने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 34, 35, 36, 37, 38। अगर आप इन सबको देखो तो ये 1 2 3 4 5 कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5। यही चीज़ अगर आप बाकी सब में भी देखोगे, 49 53 में देखोगे, 44 48 में देखोगे, 39 43 में देखोगे, या बाकी किसी और में भी देखोगे, तो वो आपके पास बनेगा 5। हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर्स आ रहे हैं ईच में, ठीक है। तो हमारे पास द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 5, ठीक है। आपने प्रॉपर ये आंसर में लिख देना। सो द नेक्स्ट वन इज़, इन विच क्लास और ग्रुप डज द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल। कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम नंबर जो आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास आ रही है ये वाली क्लास 24 एंड 28, जिसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा, 3 स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आपने लिखना है इस तरह से, द ग्रुप (24 to 28) contains minimum number of students. Okay, next है, what is the lower limit of class having 15 as its class frequency। तो सबसे पहले तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी 15 किस में आ रही है जी, हमारे पास इसमें आ रही है, और क्लास हमारे पास आ रही है 44 एंड 48। तो हमने इसका बताना है कि लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट के बारे में अभी आपको मैंने पहले पार्ट में बताया है। हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 44। तो क्लास लिमिट्स में से हमारे पास जो लोअर लिमिट आएगी वो आएगी 44। ये आंसर प्रॉपर लिखने हैं आपने, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपने लिखना द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ 44, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है आपके पास इसका लास्ट पार्ट आ जाएगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द स्कोर्स बिटवीन द 24 एंड 43। के हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कोर किए हैं 24 से
43 के दरमियान में वो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब देखें हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, दिस वन, इसको पहले अच्छे से आपने समझ लेना है कि हमारे पास 24 से लेके इस वाली क्लास से लेके ये जो क्लास हमारे पास आ रही है 44 तक, मतलब 44 से पहले पहले इसको आपने नहीं करना है, ये वाली कंसीडर करनी है। इसका मतलब है कि आपने ये 23 को, 12 को, 6 को और जो 3 आ रहा है, ठीक है, इन सब को आपस में प्लस कर देना है। जब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सम आ जाएगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारे पास 24 से लेके 44 तक जो है वो मार्क्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर उनको सम करें तो हमारे पास वो नंबर्स क्या आ रहे हैं जी, एक हमारे पास नंबर आ रहा है 3, एक नंबर आ रहा है 6, एक आ रहा है 12 और एक आ रहा है 23। इन सबको सम कर दें, इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 43, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 43 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 24 से लेके 43 तक जो है वो मार्क्स को स्कोर किया। क्लियर? सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप बुक खोल के देखें तो आपको कुछ नंबर्स नज़र आ जाएंगे, जैसे कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का वहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 30 स्टूडेंट्स का गिवन है जी, बिल्कुल स्कूल स्टाफ का है। और उनकी जो रुपीज़ इन 100 गिवन है जो कि रिक्वायर्ड हैं चेयर्स को रिपेयर करने के लिए, और हर टीचर ने इतने इतने जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए हैं। हमने इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, दिस वन, जो मैंने अभी आपका वो मॉडल बनाया हुआ है, इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले तो देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या है। अब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास वो होती हैं कि जितने नंबर्स आपको गिवन है, लाइक अगर आप बुक में देखें तो आपके पास नंबर गिवन है 145, 152, 153, 156, 158, 160। अगर आप इन सब को काउंट करोगे ना तो ये आपके पास टोटल नंबर्स जो आएंगे वो आएंगे 30। ओके, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ रही है, इसको हम ना वैसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 144, और जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 167। अब हमें यही चीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसका जो टेबल बनाना है, उसमें क्लास का आपने साइज़ रखना है 3। आपके पास जो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। कैसे? लाइक मेरे पास सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा था 144, तो अगर इसमें मुझे 3 नंबर चाहिए, लाइक एक 144 आ गया, 145 आ गया और 146 आ गया, ये 3 नंबर होंगे। इट मीन्स कि मेरे पास जो क्लास लिमिट मेरे पास आएगी वो आएगी 144 से 146, ठीक है। अब आपने 167 तक जाना है। इसी तरह से आप इसके जो है वो टेबल को कंप्लीट कर ले। मतलब ये आपके पास 167 आया, 146 आया, तो नेक्स्ट आ जाएगा 147 से हमारे पास 149, फिर 150 से 152, फिर हमारे पास 153 से 155, फिर हमारे पास 156 से 158, नेक्स्ट 159 से 161, 162 से हमारे पास आ जाएगा जी 164, और लास्ट में हमारे पास 165 से 167 तक आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब टैली मार्क्स क्या होते हैं, टैली मार्क्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली मार्क्स, उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। ये f जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 144 से 146 के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आते हैं 4, मतलब वो 144 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, 146 भी हो सकता है, ठीक है। उनको आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये टैली मार्क्स आपने कैसे बनाने हैं, टैली मार्क्स के लिए हमारे पास होता है कि 1 2 3 4, इस तरह से ये आपने टैली मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, नाउ 147 से 149 तक जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 3। इसके टैली मार्क्स आ जाएंगे 1 2 एंड 3। 150 से 152 तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 7।
अगर ये 7 आ रही है तो इसमें टैली मार्क्स लगाने का थोड़ा सा तरीका समझ लेना आप लोगों ने कि 1 2 3 4 तो आपने इस तरह से लगाने हैं, लेकिन जब 5 वाली लाइन लगानी है वो आपने ऐसे लगानी है क्रॉस करके, और फिर अगली 2 लाइन्स लगानी है। क्लियर? ये आप टैली मार्क्स इस तरह से मार्क करेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 153 से 155 तक जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 5। सो 1 2 3 4, ये ऊपर 5, ओके 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है। 156 से 158 तक जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 4। तो मैं जल्दी जल्दी ज़रा इसको कवर कर देता हूँ। अब आपने इसी तरह से सबकी भी कैलकुलेट करके ये टैली मार्क्स लगाने हैं। नेक्स्ट की भी हमारे पास 4 है, उससे नेक्स्ट की हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा, और लास्ट वाले की हमारे पास 2 है तो उसका 2 आ जाएगा। ओके, हमारे पास जब इन चीज़ों का किया जाएगा टोटल, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स को जब प्लस करेंगे ना तो ये समीशन का मतलब होता है सम करना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 30। अब ये 30 कैसे आया है? जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही हैं, 30 आ रही हैं, ठीक है। ये हमने टेबल बना ली है। सो आपने ये बताना है कि आंसर हमने क्या बताना था जो आपकी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तो आपने इसकी 3 क्लास लिमिट का टेबल बनाना था, ठीक है, जो हमने सारा टेबल बना लिया। सेकंड उन्होंने पूछा है राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। आपने लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बतानी है, वो आ रही है 4 1 एंड 2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस इज़ 4 1 है एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि इसको इसी सीक्वेंस के साथ फॉलो करना है कि हमारे पास लास्ट वाली 2 है, उससे ऊपर वाली जो है वो 1 है, और उससे ऊपर वाली हमारे पास 4 आ रही है। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कुछ इसी तरह से डाटा गिवन है, ठीक है, उसमें लेकिन गिवन है आपको वेट, वो भी केजी में 30 स्टूडेंट्स का। इसका मतलब 30 स्टूडेंट का गिवन है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएंगी, 30 आ जाएंगी। और सबसे कम जिस बच्चे का वज़न है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 15 आ रही है। जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है, सबसे ज़्यादा जिस बच्चे का वज़न है वो है 44, ठीक है। और जो हमने क्लास साइज़ रखना है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो ये लिखा हुआ है आपकी ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल नीचे लिखा है टेकिंग 5 एज द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट, तो आपने क्लास लिमिट क्या रखनी है, 5 रखनी है। ओके, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इसका। तो 5 लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, 15 से। 15 से 19 तक हमारे पास 5 नंबर आते हैं। देखो 15 16 17 18 19। कुछ बच्चे करेंगे कि इनमें प्लस करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नंबर्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इसमें +4 करना है, 15 वाले को भी काउंट करना है, तब आपके वो 5 नंबर बनते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 की क्लास लिमिट बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हमने 20 से स्टार्ट करना है, 20 से 24, ओके 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, और लास्ट में 40 से 44, ठीक है। 44 हमारे पास लार्जेस्ट उसकी वैल्यू थी, इसलिए हम इसमें सिर्फ 44 तक गए हैं। तो इसमें भी अब आप ये काम खुद करेंगे, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने लगा हूँ, ठीक है। हमारे पास इसमें 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 2 टैली मार्क्स लगा दिए। इसमें हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं तो 3 टैली मार्क्स लग गए हैं। इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले में हमारे पास आ रहे हैं 10। सो 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5, 10 आ गया। नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये 4 आ जाएगा। जब यहाँ पर भी हम इनका टोटल करेंगे
फ्रीक्वेंसीज़ का, तो वो भी हमारे पास सेम आ जाएगा, समेशन f इज़ इक्वल टू 30। ओके, ये तो हमारा टेबल बन गया। अच्छा, हमने नेक्स्ट क्या बनाना था? नेक्स्ट बेटा हमने बनाना था इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए जो मैंने अभी आपको ऊपर ग्राफ बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए भी आपको सबसे पहले तो एक इसका टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो है वो टेबल क्रिएट कर लूँगा। टेबल क्रिएट करने के लिए मैं ज़रा ये टेबल कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये डेटा हमने माइनस कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि आपने जो क्लास लिमिट्स ली थी ना, उसमें एक ऐसा पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है, और पॉलीगॉन ग्राफ के लिए मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है कि एक फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली ले लेनी है खुद से, और एक फ्रीक्वेंसी आपने उसके बाद वाली ले लेनी है, ठीक है। तो मैं ज़रा फ्रीक्वेंसीज़ को वापस ले आता हूँ जो हमने यहाँ से रिमूव की थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और ऐड कर देनी है। एक अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्लास लिमिट 10 से 14, इससे पीछे वाली ऐड कर ली मैंने, ठीक है। और मेरे पास 15 से 19 पहले आ रही थी, और एक इसमें मैंने और जो इससे नेक्स्ट वाली थी वो थी 20 से 24, ठीक है। ये वाली हमने खुद से ऐड की है, यहाँ तक आपका पहले टेबल था, और यही चीज़ आपने यहाँ पर भी करनी है कि 44 के आगे आ रहा था 45 से 49। अच्छा, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे रिमूव क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो टेबल है वो थोड़ा सा होगा चेंज कैसे होगा? आपने यहाँ पर लेनी है फ्रीक्वेंसी, और साथ आपने इसके निकालने हैं मिड पॉइंट्स, ओके। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 से 14 तक तो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्योंकि वो तो नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या आएगा? 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2, वो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। मिड पॉइंट अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है, 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट्स। अब इसी तरह से आपने बाकी भी मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फ्रीक्वेंसी पहले तो मैं वैसे लिख लेता हूँ जो हमारे पास गिवन थी। इसकी 2 आ रही थी, इसकी 3 थी, इसकी 5 है, नेक्स्ट हमारे पास 10 है, फिर 6 है, फिर 4 है, और ये पॉइंट हमने खुद से ऐड किया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट फाइंड किया तो वो आ गया 22। अगेन 25 + 29 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 27। ओके, इसी तरह से हम मिड पॉइंट्स फाइंड करते जाते हैं जी। 32, और फिर 37, फिर 42, और लास्ट में 45 + 49 को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाने के लिए हम इसको लेंगे जी, ग्राफ बना लेंगे इसका हम, ठीक है। ग्राफ के लिए मैंने ये वैल्यूज़ ले ली हैं, एक ग्राफ बना लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो y एक्सिस के लॉन्ग आएगा वो इसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे इसके x एक्सिस के लॉन्ग आएगा वो हमारे पास आएगा मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कि ये मिड पॉइंट्स हमने क्यों फाइंड किए हैं। ये मिड पॉइंट्स इसलिए फाइंड किए थे क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इसका मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। 0 तो हमारे पास यहीं पे आ गया ना, ये पॉइंट हमारे पास 0 आ गया,
ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर इसका ज़रा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू वो 12 से कर रहे हैं, तो हम भी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ गया 12 17, जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं वही हम लिख रहे हैं 22 27 32 37 और 42 एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 47, ठीक है। अब ये वाली जो हमने मिड पॉइंट्स लिखे हैं ये आपके जो गिवन थे, फ्रीक्वेंसी हमने इस साइड पे लिखी है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 और 12 के ऊपर, ये 0 है ये 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका दोबारा से ज़रा कलर चेंज कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा था 2 और 17 के ऊपर, तो 2 हमारे पास ये आ रहा है, 17 ये, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा आपका तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। जो ये पॉइंट है वो आपका 2 को भी रिप्रेजेंट करेगा और 17 को भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3 और 22 के ऊपर, 3 एंड 22, सो 3 के ऊपर 22, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 4 के ऊपर 27 आ रहा है, सॉरी 4 के ऊपर नहीं है, आपका 5 के ऊपर है 27। इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं हम। 5 के ऊपर हमारे पास 27 आ रहा है, ठीक है, 5 के ऊपर 27 है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी ये, अगर ये इसको डॉटेड में देखें तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है जी 10 के ऊपर 32, 10 हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, 10 के ऊपर 32, ये पॉइंट आपका तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 के ऊपर 37, 6 के ऊपर 37 यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 के ऊपर 42, 4 के ऊपर 42 यहाँ ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। और अगेन जो है 47 वो हमारे पास 0 पे आ रहा है। अब इन सारे डॉट्स को आप ज्वाइन करवा दो। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ऐसे इसको कट करते हैं, कलर ज़रा थोड़ा चेंज कर लें, हम कर लेते हैं वो पिंक कर लेते हैं, ओके। तो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आ गया। ये क्या कर रहा है, ओके। नेक्स्ट आप इस पॉइंट को मिला दो, इस पॉइंट को मिला दो, ये पॉइंट मिला दो, ये मिलाया, ये मिलाया और लास्ट में ये पॉइंट मिला दो, ठीक है। तो ये आपका पॉलीगॉन ग्राफ बन गया जी। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, hope you enjoyed it and learned a lot of things. Best of luck. Allah Hafiz.